नमस्कार। हिमाचल अभिविका रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली से लौटते ही सीएम सुक्खू बोले 15 को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का ऐलान। अनुराग ठाकुर बोले हिमाचल प्रदेश में तो पावर कहीं और चल रही है, कुछ लोग केवल नाम के लिए ही बने हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी को बताया हताशा और निराशा। बोले 5 साल का लंबा सफर है, धैर्य से काटे। ऊना की सीमा के साथ लगते उद्योग में गैस रिसाव, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, मचा हड़कंप। धोखाधड़ी मामले में हिमाचल सहकारी बैंक की जंजैहली शाखा के प्रबंधक और 3 क्लर्क भी निलंबित। हिमाचल की 2.31 लाख महिलाओं को जून से मिलेगा 1500 रुपए, जल्द जारी होगी अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। सप्ताह भर के दिल्ली और कर्नाटक दौरे के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला वापस आए हैं। शिमला पहुंचने पर सीएम सीधा कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जवाहर बाल मंच के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और देश भर से आए डेलीगेट को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर 14 मई को बैठक रखी गई है। 15 मई को शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे कर्नाटक में भी हावी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पावर कहीं और चल रही है, जबकि कुछ लोग केवल नाम के लिए बने हैं। आलम यह है कि 5वें ही महीने जरूरत पड़ गई कि आखिर मंत्री कौन है। अनुराग ठाकुर ने यह बात प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के हाल ही में धर्मशाला दौरे के दौरान दिए बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उद्योग मंत्री केवल इतना ही बता दे कि उनके जूनियर जो काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री और उनके विधायकों के बीच में मनमुटाव साफ नजर आता है। क्या हिमाचल में भी सरकार के मंत्रियों और सीपीएस में मनमुटाव जग जाहिर नहीं हो गया है? ऊना मुख्यालय पर स्थित आईएसबीटी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक निजी शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी हताश और निराश हो चुकी है। यहां तक कि बीजेपी के अपने ही नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उन तमाम चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लगातार उन्हें बीच में घसीटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई में और कानूनी लड़ाई में ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अब रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में बीजेपी को 5 साल का लंबा अरसा काटने के लिए धैर्य रखना होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ऊना जिला की सीमा से सटे नया नंगल स्थित एक उद्योग में गैस रिसाव हो गया। उद्योग के साथ लगते निजी स्कूल के कुछ बच्चे चपेट में आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए बेहोश हुए बच्चों को नजदीकी नंगल के अस्पताल पहुंचाया। गैस की चपेट में 10 बच्चों की आने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला ऊना प्रशासन अलर्ट में हुआ। पंजाब सीमा से सटे गांव के स्कूलों में आपात स्थिति घोषित करते हुए बच्चों को छुट्टी कराई गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम ऊना सहित प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल मौके पर पहुंचे। राज्य सहकारी बैंक की जंजैहली शाखा के प्रबंधक और 3 क्लर्क को भी निलंबित कर दिया है। धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाखा का विशेष ऑडिट भी शुरू करवाया है। जांच पूरी होते ही सम्मिलित कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की बात कही है। बीते सप्ताह शाखा के चपरासी को निलंबित करने के बाद अब पूरे स्टाफ पर कांच गिरी है। बैंक के प्रबंधक निदेशक श्रवण मांटा ने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जिला मंडी की जंजैहली शाखा के पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की गई है। हिमाचल प्रदेश में 2.31 लाख महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग ने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। अब जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रदेश में पहले चरण में
1000 और 1150 रुपये ले रही पेंशन महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। 18 से 59 वर्ष की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत से आय प्रमाण पत्र लाने की शर्त को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में विधवा, एकल, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी महिलाओं को 1000 और 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।